बुढ़ापा एक कड़वा सच। हर रोज की तरह दिनेश लाला जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाला जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है। ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाला जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं, अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाला जी अच्छी तरह समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी ढकारें आ रही हैं और इस उम्र में पेट को संभालना कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बहू के बोल दिनेश लाला के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी वापस भी चला जाता था। दिनेश लाला जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। दिनेश लाला जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी और वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटियां बहुत मुलायम होती हैं, मुझे चलेगी। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाला जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, बोलकर बहू अंदर चली गई। दिनेश लाला जी खुद से ही बात करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों को क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के और कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाला की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। निर्मला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। वह निर्मला से प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनके किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह निर्मला की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। दिनेश लाला जी ने देखा तो उनके पोते और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंक दिया और दादाजी के पास दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाला जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी के तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की और पोता 5 साल का था। दिनेश लाला जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाला जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे।
क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाला जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। फिर वह अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुलपे जैसे मुस्कुरा रही हों। उन्हें याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया रख दिया करती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया रखा जाता था। पता नहीं कितनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ ले गई थी। दिनेश लाला आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाला की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप इस बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने दिनेश लाला जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाला जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा न थी, इसलिए उन्होंने टीवी चालू किया। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाला जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था निर्मला जी से, पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूल का गुच्छा लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाला जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। निर्मला जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनका श्वास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारा बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाला जी ने देखा 10-12 रंगीन गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्होंने बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा देखी। 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाला जी खड़े हुए, रास्तों के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दिनेश लाला जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।